मसला में आज एक बार फिर से हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर, जिसमें आज फिर से जमकर हंगामा हुआ। आज विपक्ष ने प्रदेश में रजिस्ट्रियों में हुई गड़बड़ी को लेकर सरकार को खूब घेरा। हालांकि विपक्ष को जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मोर्चा संभाला और कहा कि मामले के दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने ऐलान किया है कि साल 2010 से लेकर 2016 और उसके बाद जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई हैं सबकी सरकार जांच कराएगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का दावा करने वाली सरकार में इतने बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी आखिर कैसे हो गई। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस बजट सत्र में वैसे तो बजट पर चर्चा चल रही है, लेकिन कल जहां सदन में डाडम हादसे को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए थे, वहीं आज सदन के अंदर प्रदेश में रजिस्ट्रियों में हुई गड़बड़ी का मामला भी जोर शोर से गूंजा। कांग्रेस, इनेलो और निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने इस मामले पर सदन में सरकार को जमकर घेरा। मंत्री ने जो जवाब दिया है, सरकार तो स्वयं के बात स्वीकार करती है कि रजिस्ट्रियों में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। अभी कल का ताजा उदाहरण है, मुख्यमंत्री के अपने करनाल के अंदर तहसीलदार पकड़ा गया, रजिस्ट्री घोटाले में उसको पकड़ने का काम किया गया। इसमें जो गड़बड़ी हो रही है वो गड़बड़ी सरकार स्वयं करा रही है, सरकार के संरक्षण में हो रही है। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं सदन के माध्यम से। माननीय मंत्री जी ने ये अपनी उसके अंदर मानते हैं, लिखा है कि जून 2020 के अंदर उनके पास ये रिपोर्ट आ गई थी कि इसमें अनियमितताएं बरती जा रही है, 7A के तहत गलत रजिस्ट्रियां हो रही हैं। तो क्या पौने 2 साल के अंदर आज तक या तो ये कैपेबल नहीं है सरकार उस चीज को कंट्रोल करने में, या ये क्लियर कर देगा उसमें मिली भगत से ये सारा खेल खेला जा रहा है। 2 साल करीब पौने 2 साल पहले ये रजिस्ट्री स्कैम जो है ये उजागर हुआ था। आज तक कोई भी उसका जो है नतीजा नहीं निकला है। तो आप समझ सकते हैं, जांच कर रहे हैं, क्या जांच कर रहे हैं। कोरोना काल के अंदर सब कुछ बंद पड़ा है, लोग हाय तौबा हो रही है। ऐसे गंभीर हालत थे कि भगवान दोबारा से ऐसा मंजर कभी ना दिखाए। और रजिस्ट्रियां जो हैं 58,000 रजिस्ट्री जो हैं सरकार ने खुद मानी है वो धड़ालय से हो रही हैं, धज्जियां उड़ाई गई हैं। ये जो नियम है 7A के, उसका पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई। हालांकि विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोर्चा संभाला। 7A 1975 के एक्ट में लागू हुआ था और ये ठीक है कि मशरूमिंग ना हो, इस प्रकार से सारा उसके पीछे हेतु रहा होगा। मशरूम ग्रोथ वो रुकनी चाहिए और हमने इसको रोकने के लिए ही 7A की सख्ती की। जहां तक कंप्यूटेशन की बात है, ये हमने की है सितंबर 2020 में। सितंबर 2020 में 1 महीना हमने रजिस्ट्रियां 1.5 महीना रोक के रखी कि जब तक सॉफ्टवेयर ठीक से टेस्ट नहीं हो जाता, तो टेस्टिंग करने के बाद जब वो ठीक हो जाएगा तभी इसको 1.5 महीना पूरे प्रदेश में कोई भी रजिस्ट्री नहीं हुई, तब जाकर के हुआ। उससे पहले ये ऑनलाइन नहीं था, सभी जो है ऑफलाइन था और सभी जो फिजिकली डॉक्यूमेंट लेते थे तब करते थे, तभी इसमें से होता था। हमने 2017 से ये जो सारा डाटा मांगा है, जिसके बारे में हमारी बहन किरण जी कह रही हैं कि हमने माना कि 60,000 के लगभग रजिस्ट्रियां जो है इसमें 7A की गड़बड़ हुई है। हमने माना नहीं है, हमने ये जाना है। जो जून 2020 की बात कही जा रही है, जून 2020 में केवल गुड़गांव की कुछ शिकायतें थी। गुड़गांव की शिकायतों में फिर जो तहसीलदार, सब तहसीलदार, उनके खिलाफ एक्शन हुआ, जो FIR हुई। 13/8/20 को हमने सभी जो SCR यानी हमारे जो डिविजनल कमिश्नर्स और नीचे उनको जिनको हिदायतें दी कि अब आप ये बताइए हर एक तहसील में कितनी 7A की डिप्टी कमिश्नर 7A की कितनी डिविजनल कमिश्नर को बताया कितनी इसमें फ्लड हुआ है।
ये 13/8/20 को लिखा है। 13/8/20 को लिखने के बाद इनकी जो जानकारियां मिली हैं वो उसके बाद अप टू 20 जनवरी 2022 की भी लास्ट जानकारी है। जब ये सारा कुछ हुआ उसके बाद उसका एक फील्ड में, क्योंकि ये नीचे से जानकारी आई है, उसको वेरीफाई करना जरूरी है कि वेरीफाई करने के बाद कि इसमें से कितनी सत्यता कितनी नहीं है। वेरिफिकेशन के बाद तब इनका एक्सप्रेशन मांगा गया है, चाहे तहसीलदार है, चाहे सब तहसीलदार है, चाहे पटवारी है, चाहे रजिस्ट्रेशन क्लर्क है। 15 दिन का उनको टाइम दिया गया है। सीधा तहसीलदार सब तहसीलदार को तो एचसीआर साहब ने दिया है और बाकी डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि 15 दिन के अंदर जवाब मांगे। जवाब आने के बाद और इसकी जो कार्रवाई है, आखिर बिना जो सिस्टम है उस कार्रवाई के बिना कोई एक्शन लेंगे तो कल को कोर्ट फिर वही करेगा। जो बाकी लोगों को उन्होंने, जिनको हमने सस्पेंड किया उनको उन्होंने बहाल कर दिया, तो हम चाहते हैं कि पुख्ता जो केस है वो बनेगा। ये सारा हम अपने आप कर रहे हैं, हमको किसी ने आके बताया नहीं, शिकायत की नहीं है। हम भ्रष्टाचार को रोकने का पहले दिन का हमारा इरादा है कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। ये पकड़वाने का काम किसने किया? ये पकड़वाने का काम किसने किया? ये पकड़वाने का काम इस करनाल डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले कोई गड़बड़ है तो पकड़वाने का काम भी मनोहर लाल ने किया कि हम पकड़वाएंगे इसको, और रंगे हाथों पकड़ा है। रंगे हाथों पकड़ने के बाद ये गिरोह मिला है और इस प्रकार के गिरोह आज से नहीं पनपे। हमारी सरकार ने स्वयं एक लूप होल जो था उसको पकड़ा, उसकी इन्वेस्टिगेशन गुड़गांव से शुरू करी और गुड़गांव में तहसीलदार, नायब तहसीलदार से लेकर रेवेन्यू क्लर्क हो या पटवारी, उन सब के खिलाफ एक्शन इनिशिएट किया और उसका विवरण इस सदन में 2 बार पहले भी इन डिटेल दिया गया। उस इंक्वायरी को हमने 2020 के अंदर पूरे प्रदेश भर के अंदर 17 से लेके और 20 तक का जितना भी डाटा था उसको कलेक्ट करने के लिए दिया और हर डिविजनल कमिश्नर ने अपना डाटा कलेक्ट करके कि बिना 7A की एनओसी कि कितनी रजिस्ट्रियां हुई है वो डाटा विवरण सरकार को दिया गया। उसके अंदर बहुत सी ऐसी लैंड है जो एग्रीकल्चर है, उस समय के हिसाब से जो लैंड का 2 कनाल एरिया होता था उसके अंदर परमिटेड थी। डिप्टी कमिश्नर्स को 15 दिन का समय दिया गया है कि तमाम तहसीलदारों को उन डिटेल्स के साथ उनसे शो कॉज नोटिस के साथ जवाब मांगा जाए। जहां जहां गड़बड़ी पाई गई है उसके खिलाफ रूल 7 जो सर्विस हरियाणा सिविल सर्विसेज के हैं उसके तहत कार्रवाई करें। आपने स्वयं देखा कि किस प्रकार से पिछले दिनों पटवारी साथी भी धरने पर बैठे और कारण यही था कि उनको भी शो कॉज नोटिस दिए गए कि अगर किसी प्लॉट के अंदर सड़क निकल गई, पहले वो एग्रीकल्चर थी अब गैर मुमकिन दिखा दी गई और उसके अंदर फिर रजिस्ट्रेशन हुई और वो अगर लैंड यूज 1 साल के अंदर अंदर 2 बार बदला तो उसके खिलाफ कार्रवाई हम निश्चित तौर पर करेंगे। और डे 1 से 2017 की 3 अप्रैल से जब से ये प्रोसेस में चेंज हो गई, ये डीड रजिस्ट्रेशन हुई है, जितनी डीड्स कोई सरकार ने आंकड़े नहीं छुपाए, एक एक तथ्य सरकार ने पटल पर भी रखा है और एक्शन लिया तो डिप्टी कमिश्नर्स के लेवल से आगे भी देने का काम है। जहां मान्य सदस्य ने तहसीलदारों की बात करी, किसी के पास कुंडरी का चार्ज है, उसके साथ वाली तहसील का चार्ज है। आज प्रदेश के अंदर तहसीलदारों की कमी है। 18 नए रिक्रूट आए हैं, उनको भी हमने तुरंत में फील्ड में भेजने का काम किया है। गुड़गांव में कमी इसलिए है कि गुड़गांव के 3 सब रजिस्ट्रार, 5 ज्वाइंट रजिस्ट्रार्स को हमने सस्पेंड किया और सस्पेंशन के बाद जब वो अपने 6 महीने के पीरियड के बाद रीइंस्टेट हुए तो उनकी फाइल पर लिखा गया कि वो कभी भी एनसीआर के जो ये 4 जिले दिल्ली के सराउंडेड हैं जहां बड़ी तौर पर मशरूमिंग हो रही है उन जिलों में पोस्ट नहीं हो सकते। नए रिक्रूटेड जो तहसीलदार थे उनमें जल्द उन तहसीलों में नियुक्ति कर दी जाएगी और जो एडिशनल चार्जेस हैं, अगर मान्य सदस्य को किसी 1, 2, 3 व्यक्ति के ऊपर आपको लगता है कि वो ज्यादा एडिशनल चार्ज लिए बैठे तो मेरे को डाटा दे सकते, तुरंत उनके एडिशनल चार्जेस हम विड्रॉ करें। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर रजिस्ट्री घोटाला क्या है, जिस पर सदन में खूब हंगामा हुआ। दरअसल हरियाणा सरकार को कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान और बीते कुछ सालों में गलत ढंग से रजिस्ट्रियां होने की शिकायतें मिली थी, जिस पर सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दिए। मंडल आयुक्त स्तर की जांच में गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, कैथल और पानीपत जिले के 34 तहसीलदार, नायब तहसीलदार के अलावा 22 लिपिकों
और 176 पटवारियों को रजिस्ट्री घोटाले में संलिप्त पाया गया। सरकार ने जांच के दौरान आरोपियों से स्पष्टीकरण भी लिया और संतोषजनक जवाब न मिलने पर दोषी मानते हुए प्रशासनिक कार्रवाई के आदेश दिए। इस दौरान क्लर्कों को 7A के नियमों की उल्लंघना, पटवारियों को खसरा और गिरदावरी में नेचर ऑफ लैंड बदलने का दोषी पाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सदन में कहा कि इन रजिस्ट्रियों में नियम 7A की उल्लंघना हुई तो आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर क्या होता है नियम 7A। क्या है 7A नियम? 7A अर्बन एक्ट है। जहां ये एक्ट लागू होता है वहां डीटीपी विभाग से एनओसी लेनी होती है। डीटीपी का एनफोर्समेंट कार्यालय ये एनओसी देता है। 1 एकड़ से कम जमीन की रजिस्ट्री के लिए एनओसी अनिवार्य है। जहां 7A लागू नहीं वहां एनओसी की आवश्यकता नहीं। अब सरकार ने प्रदेश की जनता और विपक्ष को भरोसा दिलाया है कि जितनी भी रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी हुई है सरकार उनकी जांच कराएगी। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी होने से विपक्ष भ्रष्टाचार के प्रति हरियाणा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। और चलिए अब शुरुआत करेंगे चर्चा की। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से डीपी कौशिक जी हैं, कांग्रेस की ओर से हमारे साथ प्रियंका हुड्डा जी हैं और इनेलो की ओर से हमारे साथ रजवंत डहीनवाल जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और डीपी कौशिक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ सर, सीधा सवाल मेरा आपसे। आपकी सरकार बार बार इस बात का दावा करती है कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का दावा आप लगातार करते हैं सर, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी हो जाती है, उसके बाद आप जांच की बात करते हैं और आप तो ये आप कह रहे हैं कि 2010 से लेकर 2016 तक जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई हैं उन सब की हम जांच करेंगे, उसके बाद भी अगर कुछ गड़बड़ियां पाई जाएंगी उसकी भी हम जांच करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि सर इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो गई, सरकार को पता नहीं चला, अब आप कह रहे हैं जांच करवाएंगे, ये आखिर हो कैसे रहा है? देखिए अमित जी, जैसे आपने माननीय मुख्यमंत्री की बात सुनी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ने बताया आपको डिटेल में, ये किसी की शिकायत नहीं हुई थी। जो कंप्लेंट आई वो खुद मुख्यमंत्री के संज्ञान में पता चला करनाल डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे उप रजिस्ट्रार की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए और सभी सरकार ने सभी डीसी कमिश्नर्स को ऑर्डर दिए कि भी जितने भी ये सब चीजें हैं 7A का जिन्होंने पालन नहीं किया या इस दौरान जितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं आप उनकी जांच बढ़ाए, जांच कीजिए। तो ये मैं एक तो ये मानता हूँ कि सरकार का देखिए कितना अच्छा एक कदम था कि खुद सरकार अपने, अगर सरकार को लगता है भी ये चीज गलत काम हो रहा है तो खुद जांच कराएगी। तो विपक्ष को ये तो सोचना चाहिए कि जो काम वो लोग नहीं कर पाए हमने खुद शुरुआत की। और माननीय मुख्यमंत्री की सोच का आपने देख लिया, पूरी सरकार का भी मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी हमारा एक ऐसा अधिकारी, चाहे वो नीचे क्लर्क लेवल का हो या चाहे रजिस्ट्रार है, डिप्टी कमिश्नर कोई भी हो, मैं बार बार एक चीज कहता हूँ, सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की, यार जीरो टॉलरेंस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ जीरो टॉलरेंस की आपकी नीति है, लेकिन 60,000 सर, आप समझ रहे हैं सर आंकड़ा कितना बड़ा है, 60,000 से ज्यादा रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी हो जाती है सर। और अब आप कह रहे हैं कि 2010 से लेकर 2016 और उसके बाद भी अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी हम जांच कराएंगे, यानी कि आप उससे पहले आप क्या कर रहे थे सर? उसके पहले आप क्या कर रहे थे? अगर आपको लग रहा है कि 2010 से ये सब चला आ रहा है, भाई 2014 से तो आप ही सत्ता में, तो पिछले 7 साल से आप क्या कर रहे थे? देखिए कंप्लेंट आई, आप हमने बताया ना कि जांच एकदम से तो है नहीं कि जांच तुरंत कर दी गई। जांच की तरह होती है, कानून होता है, ये भी आपको अधिकारियों कर्मचारियों में अगर सरकार ये दावा कर रही है सर, अगर सरकार ये कहती है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, तो अधिकारियों और कर्मचारियों का मैसेज क्यों नहीं गया? क्यों इस तरीके से वो गड़बड़ झाला करते रहे? क्यों गलत तरीके से रजिस्ट्रियां होती रही? क्यों गलत तरीके से जो जमीन रजिस्ट्री के लायक है ही नहीं, जिसकी रजिस्ट्री हो नहीं सकती है, उसकी रजिस्ट्री कैसे हो गई? बड़ा सवाल ये है सर। डीपी कौशिक अमित जी, आपको याद होगा, मुझे भी अच्छी तरह याद है, सरकार ने 1.5 महीने के लिए रजिस्ट्रियां बंद की थी। उस टाइम पोर्टल चालू नहीं था, जो भी गड़बड़ी रही थी वो आपको पता है, बट सरकार का सही यही था कि किसी तरह की कोई रजिस्ट्री इस टाइप की ना हो जिससे बाद में कोई कंप्लेंट आए या गलत तरीके से कोई रजिस्ट्री है। और सरकार ने सभी कमिश्नर्स को भी आदेश किए हुए थे
कि आप इस तरह की कोई चीजें ना हर दी। 7A का आपको अपने मैटर देखा है कि 7A के अंदर जो रजिस्ट्रियां होती है, उसके बावजूद भी जिस भी पटवारी है या क्लर्क या जो भी जिस लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ, गलत रजिस्ट्री हुई है, सरकार ने संज्ञान लिया और अभी भी सरकार ने उन लोगों को सस्पेंड भी किया। आपको ये भी पता है। मैं इस बात को, ठीक है डीपी कौशिक जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। डीपी कौशिक जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रियंका जी, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। भाई सरकार ये कह रही है, मुख्यमंत्री को आपने सदन के अंदर सुना भी होगा, सरकार ये कह रही है कि ये 2010 से सब चला आ रहा था, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रियों में जो गड़बड़ी है वो अभी से चल रही है, ये 2010 से चल रही है। और सरकार ये कह रही है कि 2010 से लेकर के 2016 और उसके बाद भी अगर हमें लगेगा कि कहीं गड़बड़ी चल रही है। डीपी कौशिक जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। सवाल मेरा आपसे हो गया सर, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। डीपी कौशिक जी, मुझे और लोगों को भी मौका देना है सर। करेक्ट कर रही है कि 10 से, ये सरकार तो 2005 में 2004 से पहले की सरकार ने भी किया है। जी, मैं तो 2010 की बात नहीं, मैं उस बात की बात कर रहा हूं सर। मुख्यमंत्री की ओर से आज ये कहा गया कि 2010 से लेकर के 2016 तक जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई उसकी हम जांच करेंगे, उसकी जांच मैं करवाऊंगा, ये कहा है ना, आपने सुना होगा। मैं मान रहा हूं जी, जांच उससे पहले। तो मैंने गलत क्या बोला ये बताइए आप। हमने बोला जी डीपी कौशिक जी, मैंने गलत क्या बोला ये बताइए आप। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, ये कह रहे हैं कि 2010 से ऐसा। मतलब तो ये है कि कांग्रेस के शासनकाल में भी रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी हुई है, सरकार मानती है। जांच अगर इसकी भी होगी तो इसके दायरे में तो आप भी आएंगे, इसके दायरे में तो कांग्रेस पार्टी भी आएगी, या उस वक्त के जितने भी लोग होंगे वो भी आएंगे। जांच कराइए 2010 तक की, क्या शुरू से आप निष्पक्ष जांच कराइए, बट निष्पक्ष तो कराइए। घोटाले पे घोटाले दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं। लिकर स्कैम हो गया आपका, ये रजिस्ट्री घोटाला हो गया आपका, ये HPSC का घोटाला हो गया। सारे वर्ग आपके सड़क पे बैठे हैं, आपके पटवारी है, आशा वर्कर्स है, आपके सब सड़क पे बैठे हैं, आपके आंदोलन के लिए तैयार है। हम जांच से नहीं करते, हम कहते हैं निष्पक्ष हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट या फिर एक जज से जांच कराइए। SIT आपकी तैयार होगी, आप उससे एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लिए? आप सस्पेंड कर देते हैं, उन्हें दोबारा बहाल कर देते हैं। आप एक बात बताइए, इतनी बड़ी करनाल में आप लगातार, करनाल इज नॉट द ओनली केस, और सिर्फ ये नहीं है कि इसी साल का केस है। आप पिछले 3 साल से पहले के भी आप जो आप मुद्दे देखेंगे रजिस्ट्रीज के बारे में, ये घोटाला शुरू से चलता आ रहा है। हर किसी का एक हिस्सा कहते हैं यहाँ पर 7 से 10%, 8% जो भी है। आप हिम्मत करके जांच तो कराइए, आप किसी निष्पक्ष एजेंसी को तो दीजिए। हम जांच से नहीं डरते, हम चाहते हैं कि जो आज हमारी स्टेट के लोगों का नुकसान हो रहा है, आम जनता का नुकसान हो रहा है, वो रुके। जो आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, उसे कुछ आप प्रूफ भी कीजिए। आप अब सिर्फ रजिस्ट्री घोटाले की बात पे ना, बाकी घोटालों पे भी आ जाइए। आप उसका भी जवाब दीजिए। HPSC वाले मामले में क्या जांच हुई, क्या डिसीजन हुआ, क्या आपने ले लिया? सब ऐसे भरे बैठे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे आपके परेशान हैं। यहाँ पर जो रजिस्ट्रियां हैं, 2 कनाल से बड़े प्लॉट आप कहते हैं कि भाई 2 कनाल से कम आप नहीं दे सकते, बट LOC की जो आपकी रिक्वायरमेंट थी GDP की, उसको 0 से उड़ाते हुए आपकी रजिस्ट्री हुई। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। प्रियंका जी, मैं आऊंगा आपके पास। रजवन जी अधिकारियों को ना पता हो, इज इट पॉसिबल कि वहाँ के? ठीक है प्रियंका जी, मैं आ रहा हूँ। और मेरी आपसे गुजारिश भी है, क्योंकि आपका जो ऑडियो है, ऑडियो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। आप थोड़ा सा आप थोड़ा आप थोड़ा नजदीक होकर बोलिएगा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। रजवन जी भाई देखिए, अगर सरकार ये कह रही है कि ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद ये सब शुरू हुआ है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, और जो लीकेज है उसको हमें रोकना है। वो बात अलग है कि भाई लीकेज को रुक जाना चाहिए था, क्योंकि 7 साल से ज्यादा वक्त तो बीजेपी को भी हो गया है। भाई 5 साल आपने अपने बूते सरकार चलाई, अब आप गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, तो 7 साल से ज्यादा का वक्त आपको भी हो चुका है। तो ये लीकेज जो है वो बंद हो जानी चाहिए थी। खैर, इसको लेकर सवाल आगे भी करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार अगर ये कह रही है कि बहुत पहले से ये चला आ रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कांग्रेस और NRO पार्टी भी इसके लिए बराबर की जिम्मेदार है। देखिए अमित जी, इसमें एक बात आती है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो सरकार का जो समय था 2000, आप ये 2004 की बात कह रहे हैं, हम 4 से पहले की हम खुद मांग करते हैं। अगर ऐसा कुछ सरकार को लगता है तो हम इसके लिए पूर्णतः तैयार हैं। अगर सरकार को लगता है कि जांच होनी चाहिए तो जरूर करे, लेकिन जो सरकार है वो सरकार आज इस चीज से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। एक तो खुद मुख्यमंत्री जी ये मानते हैं कि 65,000 रजिस्ट्रियां हैं उनमें गड़बड़ हुई है, सरकार खुद मान रही है। उसके बावजूद कार्रवाई करने की बजाय वो इसको पीछे की ओर लेके जा रही है कि उस कांग्रेस अगर सरकार ये मान रही है तो ये तो भाई सरकारें तो ऐसी भी होती है ना रजवन जी, कि अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश करती हैं।
अगर कोई सरकार ये कह रही है कि हाँ गड़बड़ी हुई है, और मुख्यमंत्री ने तो कहा भी कि हम ये मान ही रहे हैं, हम ये जान भी रहे हैं, हमने माना नहीं है, हमने जाना भी है कि हाँ गड़बड़ी हुई है और उस गड़बड़ी पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। आ रहा हूँ प्रियंका जी, आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। आप अपना ऑडियो ठीक करिए, आ रहा हूँ मैं। बोलिए बलवंत जी, बोलिए रजवन जी, बोलिए रजवन जी, बोलिए। सरकार के ऊपर जो आरोप लगे हैं और सरकार ने उन आरोपों को स्वीकार भी किया है, उस आरोपों को स्वीकार करते हुए सबसे पहले तो अपने वो सारी जांच कराए और उन अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करे, ताकि वो किसी भी तरह की जो वो वहां पे है। कई बार क्या होता है, कोई भी अधिकारी अपने पद पर रहते हुए अपने उन तथ्यों को भी छुपाने का काम करता है, सबूतों को मिटाने का काम करता है। तो सबसे पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। सरकार की कार्रवाई करने की बजाय कांग्रेस कराती है। ये भी मैं मानता हूँ कि कांग्रेस के राज में तो हुआ ही, जो रजिस्ट्रियों का ही काम था, धरती का काम हुआ था, CNU का काम हुआ था, जो भी कुछ हुआ था सारा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हुआ था। और मैं तो आगे से चल के ये कह रहा हूँ, तो चौटाला ने ये कहा है कि उससे पहले की सरकार का भी जांच करानी चाहिए। तो रही बात ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि अभी तक इन्होंने किया क्या। जब इतनी हो गई, इतनी रजिस्ट्रियों का घोटाला सामने आ गया, ये अकेली एक रजिस्ट्री नहीं है, इससे पहले दुनिया भर की घोटाले सामने आए हैं। चाहे दवा घोटाला का ले लो, चाहे धान घोटाला ले लो, भर्ती घोटाला ले लो, चाहे पेपर का ले लो, कुछ भी ले लो, छात्रवृत्ति घोटाले ले लो। इस सरकार, असल में ये सरकार है, ये घोटालों की सरकार है। ये तो बोलते बोलते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन कभी भी उस पर काम नहीं किया। एक चीज और भी मैं बता देता हूं कि ये सरकार हमेशा से लिपापोती करने के ऊपर बात करती है। जब भी इनके ऊपर कोई आरोप लगाया जाएगा, ये पिछली सरकारों के ऊपर बात करेगा। और मैं बिल्कुल कहता हूं कि पिछली सरकारों को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए, लेकिन पहले अपनी जांच कराएं। इसका मतलब ये नहीं है तो लिपापोती कर रहे हैं, दूसरों में मामला अटकाने की कोशिश करेंगे, मतलब पर्दा डालने का काम करते हैं। तो ये सबसे गलती है इनकी सरकार की। और आज जो हालात चल रहे हैं प्रदेश के, वो सबको पता है कि ये हरियाणा की सरकार में जितने घोटाले हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन में जितने घोटाले हुए, इतने घोटाले कभी भी नहीं हुए। कांग्रेस सरकार की ये बात बिल्कुल सही थी कि उन्होंने जो CLU के नाम पे जो हरियाणा का माहौल खराब किया था, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और उससे बढ़ के इंडियन नेशनल लोकदल सरकार जब रही थी, उसकी भी जांच कराए, लेकिन शुरुआत ये आज की डेट से कराए। डीपी कौशिक जी, बार बार आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि भाई जब भी कोई सवाल आपके ऊपर उठता है, आपकी सरकार के ऊपर आप कोई भी सवाल उठाया जाता है, तो आप सीधे तौर पर कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं, आप इनेलो पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं, तत्कालीन सरकारों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं। लेकिन भाई ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना कि ये बात सरकार खुद मान रही है कि हाँ रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी हुई है। भाई 60,000 से ज्यादा रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी हो जाती है सर, और सरकार ये कह रही है कि हम जांच कराएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 1000, 2000, 3000, 4000 रजिस्ट्रियों में कोई गड़बड़ी हो गई, बात समझ आती, सरकार उसकी जांच करवा लेती, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो जाना यह अपने आप में वाकई में बहुत बड़े सवाल पैदा करता है सर। मानते हैं आप ऐसा? अमित जी, एक तो माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति देखिए, उनको अगर गड़बड़ हुआ है तो उन्होंने गड़बड़ हाँ की, उन्होंने अगर हुआ है तो हाँ भी भरी। मैं तो कहता हूँ पिछली जसवंत जी की सरकार के देख लिए, 10 साल कोर्ट में बैठे रहे, लड़ते रहे, जेल भी काटा है, आज तक उन्होंने हाई नहीं भरी भ्रष्टाचार की। जो भी कानून भी उनको भ्रष्टाचार साबित कर देता है, वो बंदे फिर भी हानि भरते। इनके माननीय अध्यक्ष के ऊपर, अब चौटाला के ऊपर कितने आए थे संपत्ति की मुकदमे चल रही है, अभी भी आए कि नहीं भरे। बात आप कर रहे हैं। देखिए डीपी कौशिक जी, भाई डीपी कौशिक जी, आप कांग्रेस के कारनामों को गिनाकर भाई आप उससे बच तो सकते नहीं, आप अपनी जिम्मेदारी से बच तो सकते नहीं है। और ये तो गलत है ना सर कि अगर आपके ऊपर कोई सवाल खड़ा किया जा रहा है तो आप दूसरे के ऊपर सवाल खड़ा कर दो, और इसीलिए आपका सवाल छुप जाए, आपसे जो सवाल किया जा रहा है उस सवाल से बचा जा सके, तो ये तो ठीक नहीं है ना। डीपी कौशिक साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, जवाब नहीं लेंगे आप? हाँ बोलिए, आप बोलिए। सरकार में है तो इनको पहले चुप करें, जसवंत जी को चुप करें। मैं एक बात नहीं, चुप नहीं, आप हम लोग कानून बनाने वाले ये बताएं पहले कि आज गठबंधन की सरकार है, जसवंत जी मेरी बात उसी पार्टी के मुखिया हैं। एक मिनट, एक बार मैंने आपकी बात सुनी, आप सुनिए मेरी बात। कानून बनाने वाले कौन है? हम हैं। रजिस्ट्री ऑनलाइन करने वाले हम हैं। अगर गलती हुई तो उसका एक्सेप्ट करने वाले हम हैं। जांच कराने वाले कौन है? हम हैं। अरे आप लोगों ने क्या किया बताइए मुझे, आप तो कर कभी आ नहीं बढ़ रहे। अब मैं पिछले 10 साल की सरकार आप एक चीज बताओ, चौधरी अजय सिंह चौटाला जिस पार्टी के अध्यक्ष है, उसी के साथ के टाइम पर रिपोर्ट तोड़ घोटाले हुए।
उन्होंने आज तक कहा नहीं भरी है। इससे बड़ा घोटाला क्या जांच कितनी चल रही है आप देखिए मुझे। तो मैं इन दोनों पार्टियों से सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा। मैं भारतीय जनता से, मैं हरियाणा प्रदेश की जनता से सर्टिफिकेट हमारे को चाहिए। उनको लेके क्या गलत हुआ है? अगर गलत हुआ सरकार उसका रिप्लाई करिए, सरकार उसकी जांच करा रही है। जो भी भ्रष्टाचारी ने वो मिला हमारे अफसर में, हम उनको सस्पेंड भी किया, उनको पर FIR भी दर्ज की। पिछले 2014 से पहले की सरकार को उठा के देख लिए, आम नहीं बढ़ते थे, नहीं हो जाता। उनके जो चेते थे उनको रात भी छोड़ रखे थे, हर जिले के अंदर, हर ब्लॉक लेवल पर आदमी छोड़ रखे, तुम कमाओ और हमें दो कमा के। और प्रियंका जी बात कर रही थी सरकार की, 10 साल हुड्डा साहब ने, माननीय हुड्डा साहब ने रिकॉर्ड तोड़े, पूरे हिंदुस्तान के अंदर रिकॉर्ड टूटा था। माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का टूटा है भ्रष्टाचार के मामले में। तो इन दोनों पार्टियों से सर्टिफिकेट मत दिलवाई हमारे को ना। इनकी डीपी कौशिक जी सर्टिफिकेट आपको कौन दे रहा है? प्रदेश की जनता हमारा सर्टिफिकेट देगी। प्रदेश की जनता ने आपको इसलिए मौका नहीं दिया भाई। कांग्रेस पार्टी और उस वक्त की जो सरकार है भाई, आप ये कह रहे हैं कि तमाम घोटाले सामने आ रहे थे, इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर रहा है कि हाँ घोटाले सामने आ रहे थे भाई, तभी तो बदल दी सरकार, तभी तो आपको लेकर आए थे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आपके समय में भी होगी सर, इस तरीके से आपके मामले में, आपके शासनकाल में भी गड़बड़ी सामने आएगी, घोटाले सामने आएंगे और तमाम तरह के घोटाले गिना भी रहे हैं यहाँ पर। इनेलो पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना भी होगा, प्रियंका जी आपको बता रही थी। तो भाई आपने और यानी कि बीजेपी और कांग्रेस में फर्क क्या हुआ? आपको इसलिए नहीं लेके आए थे ना, जो कांग्रेस ने किया वही आप करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? मैं कहता हूँ पिछले 10 सालों की सरकार के अंदर 2005 से 14 तक की सरकार कितने अधिकारी सस्पेंड हुए? अरे हमने पता करती हूँ सस्पेंड कौन सी अधिकारी को सस्पेंड किया। पटवारी हमने कहा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारी क्यों रोड पे बैठे, हमने उनको शोकॉज नोटिस जारी किया। क्यों? अगर तुमने अगर इस तरह गलती देखिए और द लेवल ऑफ घोटाले देखिए, बच्चों के साथ आपने ऐसा किया, उनकी एजुकेशन के साथ। उनसे पूछिए 7 साल में कर दिया क्या बात कर रहे हो आप? लोगों ने हिंदुस्तान को लूट के खा गया। हर बेरोजगार युवक आपने बनाया, हर किसान को मात आपने दी। कांग्रेस सरकार ने ये हाल किया इस देश का। 70 साल का राज हम भुगत रहे हैं ना, और आने वाले टाइम में हम बता रहे हैं हम इस देश को राम राज्य बना के दिखाएंगे आपको। हम करेंगे। आप लोगों की जो हम भुगत रहे हैं सारे, आप लोगों के बिगाड़े हुए अक्सर हम झेल रहे हैं। जितनी गलतियां हुई हैं, जितने जो है सारे आपके टाइम के लोग हैं। क्या किया आप लोगों ने? किस पे कार्रवाई की बताइए? जो मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो वो क्या कार्रवाई करेगा बताइए मुझे। आपके हर मुख्यमंत्री में वो लगी है। आपके ऊपर कितना कर्जा डाल रहे हो बच्चों के ऊपर? क्या उद्योग किस चीज का कर्जा डाल दिया आपने बताइए मुझे। आज बच्चों से पूछिए ना नौकरियां कैसे मिल रही, बच्चों से पूछिए। आपके घर में बैठे नहीं मिलती, 9 पंत मार्ग में नहीं मिलती, 9 पंत मार्ग में कोठी के बेसमेंट में जाकर नौकरी। आ रहा हूँ रजवन जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास। 9 पंत मार्ग के कोठी में नीचे तो बेसमेंट में वहाँ नहीं मिलती। चंडीगढ़ मुख्यमंत्री निवास बेसमेंट में नौकरी नहीं मिलती, रोहतक से निवास से नौकरियां नहीं मिलती। नौकरियां मिलती है आज उनके काम से, आप उनकी पढ़ाई से नौकरियां मिलती है, आपकी पर्ची से नहीं मिल रही नौकरियां। बैठे बैठे आप लोग पर्चियां बना देते थे, जब वहां लग जाओ वो सिस्टम नहीं गया। आपको तकलीफ होगी इसलिए, क्योंकि डीपी कौशिक जी और प्रियंका जी, मैं आप दोनों को माफी के साथ रोक रहा हूं। छोटे से ब्रेक लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ब्रेक के बाद हम सीधे रजन जी के पास जाएंगे, जो बहुत देर से हाथ खड़ा भी कर रहे हैं और वो कुछ कहना चाह रहे हैं। उनकी बात भी हम सुन लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रजिस्ट्री घोटाले का मामला आज सदन के अंदर गूंजा है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल विपक्ष की ओर से खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से एक बार फिर से इस बात को दोहराया गया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, कार्रवाई की जाएगी, जो दोषी पाया जाएगा उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर भी है। जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चर्चा आज हम इस बात को लेकर कर रहे हैं कि जिस तरीके से आज प्रदेश में 60,000 से ज्यादा रजिस्ट्रियों में घोटाले का मामला सामने आया, उसको लेकर सदन में किस तरीके से इस पूरे मामले की गूंज सुनाई दी। विपक्ष की ओर से इस मसले को उठाया गया, कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाया गया, इनेलो विधायक की ओर से उठाया गया और उसके साथ ही निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने भी जोरदार तरीके से इस पूरे मसले को उठाया। लेकिन सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जहां भी गड़बड़ी पाई जाती है या जहां भी गड़बड़ी पाई जा रही है, हमने उस लूप होल्स को पकड़ने की कोशिश की है और जहां लीकेज हमें दिखाई पड़ रही है उस लीकेज को बंद करने की कोशिश भी सरकार लगातार कर रही है। आज इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। डीपी कौशिक जी हमारे साथ हैं बीजेपी की ओर से, कांग्रेस की ओर से प्रियंका जी हमारे साथ हैं, प्रियंका हुड्डा जी, और इसके साथ ही इनेलो की ओर से रजवंत डहीनवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रजवंत जी, बहुत देर से आप हाथ उठा रहे थे, क्या कहना चाहते हैं सर, बोलिए आप। गठबंधन की सरकार और गठबंधन की सरकार से पहले
अधिकारी, मैं भी मानता हूं कि अधिकारी भ्रष्ट थे, लेकिन अधिकारियों के साथ साथ सरकार भी भ्रष्ट है। और उसका भ्रष्टता का सबसे बड़ा सबूत यही है कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। एसीएस संजीव कौशल ने अपनी इंक्वायरी में और अपनी इंक्वायरी में जो भी उन्होंने कार्रवाई की, उस कार्रवाई पर अभी कोई भी ऐसा वो नहीं मिला इनको जिससे ये कह सके कि भाई हमने उस पर कुछ किया है। इन्होंने, इसका मतलब उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तभी तो ऐसा इनके सामने मिला है। अगर ये कार्रवाई करते तो ना तो ये मामला विपक्ष उठाता। विपक्ष को पता है कि अगर कार्रवाई करते तो बिल्कुल भी सामने नहीं आते इस चीज के मामले में। दूसरी चीज ये है कि एक एक तहसीलदार को 3 से 5 तक अलग अलग तहसीलों की जिम्मेवारी दे रखी है। वो जिम्मेवारी क्यों दे रखी है? वो जिम्मेवारी इसी वजह से दे रखी है कि ताकि उनको मोटा माल पहुंचाया जा सके, ऊपर पहुंचाया जा सके। अब जब ऊपर माल जा रहा है तो एक व्यक्ति के ऊपर सेटिंग भी हो जाती है, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज आती है कि अलग अलग व्यक्तियों को लगाएंगे तो शायद हर आदमी का हिस्सा पहुंचाने में दिक्कत भी आए। एक ही व्यक्ति की जिम्मेवारी दे दो, अपने आप सारा क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज, गज के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं, लाखों रुपए लिए जाते हैं। एक चीज खुद मुख्यमंत्री ने, डिप्टी सीएम ने खुद ये माना है कि एक जगह पे एक तहसील की जिम्मेवारी, एक नायब तहसीलदार को अलग अलग जिम्मेदारियां, अलग अलग तहसीलों की जिम्मेदारी देने की वजह यह है कि हमारे पास ऑफिसर की कमी है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमने बेरोजगारों को रोजगार देने की कमी है। क्या हरियाणा में योग्य युवक क्या नहीं है? क्या योग्य व्यक्ति नहीं है? क्या अगर तहसीलदार भर्ती की जाए तो क्या योग्य व्यक्ति आगे नहीं आएंगे? लेकिन इनको गोलमाल करने की आदत पड़ी हुई है और ये उसी गोलमाल को बढ़ाने से व्यक्ति को ही कई तहसीलों का जिम्मा दे रखा है और उनसे बहुत खसूट है। जब व्यक्ति आवाज उठाता है हम तो पहले इस चीज पे कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे डीपी कौशिक जी बीच में बोलकर, और कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं बोलूं चाहे प्रियंका जी बोले, अगर हम आवाज उठाते हैं तो बीच में बोल देते हैं। अभी एक चीज और भी बताती है, तो विश्वास सरकार ये कहती है कि इनके पास मुद्दे नहीं है। विपक्ष के पास मुद्दे बहुत है। सरकार हर पग पर अड़ी खड़ी है, उसको कहीं पर भी उलझा लो, सरकार उलझी पड़ी है, लेकिन उनको समय नहीं दिया जाता। सरकार अपनी जवाबदेही से बचने का काम करती है। जब भी कोई विधायक बोलता है, काम की बात करते हैं, तो चाहे विधानसभा स्पीकर हो, उनको रोकने का काम करते हैं। तो ये बात सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं सरकार को बचाने की एक कोशिश की जा रही है। वरना अगर विधायकों को समय दिया जाए तो सरकार के पास एक भी चीज का जवाब नहीं है। सरकार हर मोर्चे पर विफल है, पूर्णतः विफल है, और ये इसी वजह से कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि छोटे बाबुओं को परेशान कर दो, उनको उलझा दो, सब कुछ कर दो, लेकिन इसमें बड़े मगरमच्छ है। उन मगरमच्छों को कौन पकड़ेगा? और उन मगरमच्छों से किन राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ उन मगरमच्छों को, शायद कोई बड़ी बात नहीं है। उनमें इन नेताओं का भी नाम आ जाए तो कोई दो राय की बात नहीं है। सरकार को इस कार्रवाई, इसमें तुरंत प्रभाव से जांच को, निष्पक्ष जांच करवा के अपनी कार्रवाई को अंजाम देना चाहिए। लेकिन डीपी कौशिक जी इसमें शामिल है। प्रदेश में जब इनेलो की सरकार थी या कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, जिसको हम बखूबी जानते हैं। लेकिन इसी का फायदा उठाकर, इसी को आपने मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा और बम्पर जीत आपको मिली थी 2014 में। उसके बाद 2019 में फिर से चुनाव हुआ, पूर्ण बहुमत आपको नहीं मिला, लेकिन गठबंधन में आप सरकार चला रहे हैं सर। पिछले 7 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, आप बखूबी सरकार चला रहे हैं प्रदेश में। लेकिन जिस तरीके से तमाम मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो HPSC का मसला हो, चाहे वो SSC का मसला हो, चाहे वो कोरोना काल में रजिस्ट्री घोटाले की बात की गई, जिसका जिक्र अब आज कर रहे हैं, और आज इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। शराब घोटाले की बात की गई, धान घोटाले की बात की गई। ये जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं ऐसे सर, पेपर लीक हुए हैं बहुत सारे, आप भी जानते हैं इस बात को कि कितने पेपर अब तक लीक हो चुके हैं। तो ये सब जब बातें सामने आती हैं, वो भी एक ऐसी पार्टी जो बार बार इस बात का दावा करती है कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हम अपना रहे हैं और इसी पर हम आगे बढ़ते रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे, उसके बावजूद अगर ऐसे मामले लगातार सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता का जो विश्वास है उसमें कमी आती है। क्या मानते हैं आप ऐसा? अमित जी पहली बात तो आप जो घोटाले की बात करें ना, ये घोटाले आप इनको पेपर लीक हुआ ये घोटाला है जी। अगर पेपर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है सर, मैं ये कह रहा हूँ विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। भाई विपक्ष ने HPSC को घोटाला बताया, विपक्ष ने HSSC को घोटाला बताया, उसने घोटाला बताया। विपक्ष ने कहा कि भाई पेपर लीक लगातार हो रहे हैं। घोटाला
आप पर्ची खर्ची की बात तो करते हैं कि पहले पर्ची और खर्ची चलती थी, उस खेल को हमने समाप्त कर दिया, लेकिन पेपर लीक लगातार हो रहे हैं। ये आरोप भी विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है। घोटाला नहीं, एक बात हूँ, विपक्ष के पास देखो रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी की बात तो सरकार मान रही है ना सर, इस बात को तो सरकार मान रही है। प्लेटफॉर्म है, अगर ये नहीं बोलेंगे तो ये सर्वाइव कहाँ करेंगे? ठीक है, दूसरी बात, घोटाले अगर पूछ रहे हैं तो माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछिए, इनकी प्रवक्ता से पूछिए। मैं शायद प्रियंका जी को नहीं जानता, ये कब कांग्रेस में आई है, पर अगर डीपी कौशिक जी, मैंने अपनी बात की शुरुआत इससे की। डीपी कौशिक जी, मैंने अपनी बात की शुरुआत इसी से की थी और मैंने कहा था, मैंने यही कहा था कि कांग्रेस पार्टी का जब शासन था, कांग्रेस पार्टी की जब प्रदेश में सरकार थी, तो तमाम तरह के घोटाले सामने आ रहे थे। आम जनता, प्रदेश की जनता घोटालों से परेशान थी। इनेलो की सरकार में भी कुछ ऐसे मामले सामने आए, लेकिन इन दोनों को आईना दिखाने का काम किया ना जनता ने। इन दोनों को आईना दिखाकर आपको सत्ता में लेकर आए ना, एक बार नहीं बल्कि दो बार लेकर आए। लेकिन अगर आपके कार्यकाल में भी, आपकी सरकार के दौरान भी कुछ ऐसे ही मामले सामने आए, तो क्या वो ठीक है? 5 वर्ष की जनता का धन्यवाद करते हैं जी। यूपी में ज्यादा क्या करे थे, 4 स्टेटों में 5 स्टेटों में क्या क्या जाकर बोल रहे थे, इनके साथ क्या हुआ, ये भी भारत की जनता जानती है, देश की जनता ये भी जानती है, ये क्या क्या बोलेंगे इनको ये भी पता है। हमें उस चीज का भी आगे अंदाज रखना है। ये देश की जनता इनके बहकाव में नहीं आएगी। मैं ये कहता हूँ, हरियाणा प्रदेश की जनता, इन दोनों पार्टियां, खासतौर पर इन दोनों पे तो अब कोई दाव लगाने वाली नहीं है। मैं कहता हूँ हमारी सरकार में अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो हम उस पर कार्रवाई करने की हिम्मत रखते हैं, उसको सस्पेंड की, सबसे पे FIR दर्ज करने की हिम्मत भी रखते हैं, और हम अगर हुआ है तो हम उसको हाँ भरने की हिम्मत भी रखते हैं। मैं अमित जी एक बात कहता हूँ, जीरो टॉलरेंस सरकार लेकर नहीं। डीपी कौशिक जी, मैं बस एक बात आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ प्रियंका जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं डीपी कौशिक जी आपसे सिर्फ एक बात जानना चाह रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर आपसे कि सरकार जो सख्त है करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, जो सरकार की सख्ती देखने को मिलती है, अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर उसका असर क्यों देखने को नहीं मिलता है? उनमें एक डर क्यों नहीं है, एक खौफ क्यों नहीं है कि भाई अगर इस सरकार में हमने भ्रष्टाचार किया तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, हमारा जीना मुहाल हो जाएगा, हमें दिक्कत हो सकती है? ये डर पैदा क्यों नहीं हो पा रहा है? अमित जी बिल्कुल आपकी बात, इस बात मानने को तैयार हूं मैं, धीरे धीरे, क्योंकि आपको पता है पहले राज कैसे राज रहे हैं। अंकल जी की सरकार रही है, उन अफसरों को अंकल जी, चाचा जी, ताऊ जी, वो अफसर पाले हुए हैं। उन अफसरों को हमारा काम है, हम उसको, प्रियंका जी चिंता मत करो, आप चिंता बिल्कुल मत करो। ऐसे अफसरों को जो उड़ा राज में रहे हैं, जो 2004 से पहले करे हैं, छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ से जीरो टॉलरेंस पर लेकर आएंगे, तो सत्यानाश कर दिया ऐसी पिछली सरकारों ने इस हरियाणा प्रदेश का। और देखिए, आप ये कहते हैं करप्शन एक इस देश की एक सबसे बड़ी बीमारी है। हम लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, यूपी में आपने देखिए माननीय बाबा की सरकार ने, कहीं भी जाइए हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल, यूपी में तो गंगा में दिखा था भ्रष्टाचार, गंगा में भी दिखा था, बार मौका देगी और हमारी जनता को। मैं प्रियंका जी आएगी आपकी बारी, प्रियंका जी आपकी बारी आएगी, आपको पूरा मौका मिलेगा बोलने का। मैं आ रहा हूँ आपके पास, बोलने तो दीजिए पहले वो अपनी बात पूरी करने, इसके बाद मैं आ रहा हूँ प्रियंका जी आपके पास। एक एक करके बोलिए, 2 लोग एक साथ बोल रहे हैं, मैम समझ नहीं आ रहा है किसी को कोई क्या बोल रहा है। कारोबारियों को मार दिया गया पुलिस ने, अत्याचार हुआ, रेप्स हुए, क्या क्या नहीं हुआ। आप क्या सोचते हैं कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद आप बता रहे हैं, आप बोलेंगे? देखिए प्रियंका जी फिर वही सवाल आ जाएगा, प्रियंका जी सवाल वही आ जाएगा फिर, और डिबेट डिरेल हो जाएगी। फिर बड़ा सवाल यही है, फिर सवाल ये पूछा जाएगा आपसे कि भाई अगर यूपी में इतना सब कुछ हुआ, उसके बावजूद भी आपकी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई सर, इतना परसेंट वोट बैंक नहीं बढ़ा पाए, 2 सीटों पर सिमट गई मैम। और क्यों नहीं समझा पाए आप जनता को? यूपी की जनता को आप ये क्यों नहीं बता पाए कि वहाँ पर करप्शन हो रहा है, वहाँ पर कांग्रेस महिलाओं का गैंगरेप हो रहा है, जो भी आप आरोप लगा रही है। डिबेट को आज के टॉपिक पर ही रखो, पार्टी सब कुछ है क्या? हाँ मैं वही कह रहा हूँ, डिबेट को डिरेल मत करिए, डिबेट को डिरेल मत करिए सर। ये मेरा डीपी कौशिक जी आपसे भी विनती है मेरी, प्रियंका जी आपसे भी विनती है मेरी, मुद्दे पर आइए भाई प्रियंका जी। गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वहाँ मैं सवाल पूछूंगी। मतलब सिर्फ ये है कि जिसकी सीट आई है वही बोलेगा? कमाल होगी जी, मेरा पूरा ऐसा नहीं है, सवाल आप पूछिए मैम, और आप ही बोले जा रहे हैं, लोगों के साथ भी जाना चाहिए, आप ही बोले जा रही है मैम, जब से आप ही बोल रही हैं। मैं सवाल करूँ या ना करूँ, लेकिन आप बोले जा रही है, नॉन स्टॉप बोल रही है। दिमाग में कैसे बैठाएंगी प्रियंका जी? उन लोगों को कैसे समझाएंगे आपकी ये बातें? अब भ्रष्टाचार हुआ है, बताइए कैसे काम हुआ है?
लोग बेवकूफ थोड़ी बनेंगे, आपकी बातों में जाएंगे। मैं बेवकूफ नहीं बना रही हूँ। जनता के ऊपर बाबा ने ऐसा किया, आपने बोला क्या मिला आपको, बताइए मुझे एक बात। आपको कुछ नहीं, ये देश की जनता है, ये देश का युवा है, इस बार देश की शक्ति है, नारी शक्ति है, जिन्होंने पहचाना माननीय मोदी जी को, ठीक है, उन्होंने वोट दिया है। आप लोग तो चाहे तो इस देश का। डीपी कौशिक जी मुद्दे पर आते हैं, प्रियंका जी मुद्दे पर आते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 हो आप लोग। प्रियंका जी मुद्दे पर आते हैं, प्रियंका जी मुद्दे पर आते हैं। डीपी कौशिक जी, प्रियंका जी सवाल सुनिए मेरा। तो मैं तो सवाल पूछूंगी, सवाल पूछने का काम मेरा है, जवाब देने का काम आपका मैम। और अगर आपको डीपी कौशिक जी से सवाल पूछना है तो आप अपनी बारी में पूछिए ना। बैठे हैं उनसे सवाल पूछना और जवाब भी लेना। प्रियंका जी बिल्कुल सवाल पूछिए, लेकिन अपनी बारी में पूछिए। आप दूसरे की बारी में अगर आप अपनी बात रखेंगी तो फिर ऐसे ठीक नहीं रहेगा। फिर आपकी बारी में कोई बोलेगा तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मेरा सवाल आपसे है कि भाई अगर आप घोटालों की बात कर रहे हैं, आप लगातार तमाम तरह के घोटाले गिनाते हैं, भाई बीजेपी सरकार में ये घोटाला हो रहा है, ये घोटाला हो रहा है, इस गठबंधन सरकार में ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया। लेकिन अगर घोटालों की फहरिस्त निकाली जाए, घोटालों की बड़ी लिस्ट निकाली जाए तो फिर मैम इसमें आप पीछे नहीं है, और ये बात आप बखूबी जानते हैं। लेकिन सवाल वो नहीं है। लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रजवंत जी आप बोलिए। मैं एक चीज बोल रहा था, बार बार डीपी कौशिक जी एक चीज कह रहे थे, भ्रष्टाचार की बात। अगर ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो जेल कर के आए हैं, तो मैं एक बार यही चीज पूछना चाह रहा था कि जिस सरकार के दम पर आप चल रहे हो, जिन लोगों के साथ आप रहकर सरकार चला रहे हो, क्या वो कौन है? एक बार आप इस पर जरूर सफाई दें। दूसरी बात ये चीज थी कि जब कोई भी अधिकारी है, आज की जरूरत तो ये है कि जो भी एसटीएस अधिकारी है, डीटीपी है या कोई एचसीएस अधिकारी है, एसएसवीपी के अधिकारी है, इन अधिकारियों की अगर संपत्ति की जांच करवाई जाएगी तो निश्चित तौर पर एक बहुत भारी इनके पास, इन लोगों ने जैसे करके भ्रष्टाचार करके जो अकूत संपत्ति कमाई है, उससे भी पता लगेगा कि ये मामला क्या था और किस प्रकार से इन लोगों ने संपत्ति कमाई है। जिस प्रकार एक डीटीपी के पास 200 करोड़ के लगभग की संपत्ति मिली है, सोच के देखिए, डीटीपी एक कोई बड़ा अधिकारी नहीं होता, जब उसके पास इस प्रकार की संपत्ति मिलती है तो वो संपत्ति आई कैसे? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, तभी तो ये हुआ है। और बार बार ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं है। अरे मेरे भाई, भ्रष्टाचारियों के साथ रह के तो आप सरकार चला रहे हो और आप अपने आप को ये कह रहे हो कि हम भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। जो लोग जेल में आके उनके साथ सरकार चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से आपको दिक्कत है। तो एक बार इस चीज पर जरूर बताएं, जिन लोगों को आपने धोखे से मतलब षड्यंत्र के तहत आपने जेल में भेजने का काम किया, उन्होंने कोई पैसा लेने की बात नहीं की, उन्होंने तो 3206 घरों में चूल्हा जलाने का काम किया था। उन लोगों को आप ये कहते हो कि वो भ्रष्टाचारी है। असल भ्रष्टाचारी तो आप हो। चाहे दवा घोटाला की, आपको पता है ना दवा घोटाला किसने उठाया था, और आज वो लोग आपकी सरकार में बैठे हैं, वो चुप क्यों बैठे? एक बार आप उनसे भी सवाल पूछो। आपके काम सिर्फ इतना है कि आपको। प्रियंका जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रही है क्या आप? प्रियंका जी आवाज आ रही है आपको मेरी? गठबंधन की सरकार से। ठीक है रजवंत जी मैं लौट रहा हूँ। रजवंत जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, समय बचेगा तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा। प्रियंका जी सवाल मेरा आपसे ही है, और सवाल क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि सरकार की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर कोई मामला किसी भी तरह का सामने आता भी है, चाहे वो एचपीएससी का मसला हो, चाहे वो एचएससी का मसला हो, रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी की बात आप कर रहे हैं। आपने तो कहा कि धान घोटाला भी हुआ है कोरोना काल में, आपने तो ये भी कहा कि कोरोना काल में शराब घोटाला भी किया हुआ है। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा मामला सामने आता है तो सरकार ये कह रही है कि हम उसकी जांच कराते हैं, हम उसमें बिल्कुल भी समय नहीं लेते हैं। सरकार ये सरकार ऐसी है जो खुद से जांच कराने की तत्पर रहती है, सरकार खुद से जांच कराती है। लेकिन आपके कार्यकाल में ऐसा होता था कि आप छुपाने की कोशिश करते थे, और यही कामयाबी बताती है सरकार अपनी। प्रियंका जी है ना जी, जांच करा रही है कहने से कि भाई चोरी हो रही है, हम देख रहे हैं और चोरी खुद भी होती जा रही है। उसका आप बताइए फाइनल परिणाम क्या है? उस जांच का फर्क क्या पड़ रहा है? कि अब से आज 7 साल हो गए उनकी सरकार को, क्या सिचुएशन आपकी बदली है हरियाणा में? क्या घोटाले कम हुए हैं? घोटालों की जो लंबी लिस्ट है वो आपकी कम हुई है? हरियाणा की स्थिति में क्या सुधार हुआ है आप मुझे बता दीजिए। जहाँ पर जॉब्स की बात आती है, जहाँ पर सिक्योरिटी की बात आती है, जहाँ पर आपके नए उद्योग लाने की बात आती है, जहाँ पर आपका हर जो वर्ग है वो तो आज सड़क पर उतरा हुआ है इनकी नीतियों की वजह से, क्योंकि इन्होंने तो पक्का ठाना हुआ है कुछ चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाना है, बाकी सारे लोग हरियाणा की जनता जाए भाड़ में। कितनी एम्प्लॉयमेंट दी है इन्होंने, सबको एम्प्लॉयमेंट देंगे इतनी करोड़ों। आप हर डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट में जाके देखिए कि क्या हालत है, कि जो पहले करप्शन, मैं कहती हूँ करप्शन को ये नहीं है कि भाई आज की जन्मी है या कल की जन्मी है, शुरू से है करप्शन। तो इसके लिए तो हम सबको ही एकजुट होना पड़ेगा करप्शन को अगर हमें रूट आउट करना है। ये तो एक सिस्टमैटिक एरर जो सोसाइटी में है ना, कि सोसाइटी हम लोग जैसे कोई मंत्री बनता है, कोई एमपी बनता है, कोई एमएलए, हमें ही अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि जीरो टॉलरेंस करप्शन हमें देनी पड़ेगी जो आम हमारे देश का नागरिक है। बट आप ये बताइए करप्शन का लेवल होता है कि एक टॉलरेबल होता है कि इनटॉलरेबल। इनके टाइम पे करप्शन ने चरम सीमा अपनी पूरी आपकी हद पार कर ली है। हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पर, जहां पर पहले थोड़ा बहुत से काम चल जाता था, आज वहां पर लोगों का खून चूसा जा रहा है। इस लेवल पे आज करप्शन। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। डीपी कौशिक जी, आपको हंसी क्यों आ रही है? आपको प्रियंका जी की बात पर हंसी क्यों आ रही है? ऐसी कौन सी बात उन्होंने बोल दी जिस पर आपको हंसी आ रही है? अमित जी, मुझे हंसी इसलिए आई कि भ्रष्टाचार की बात प्रियंका जी कर रही है। जिस ये कहते हैं कहाँ घोटाले हुए हैं, घोटाला राज की बात करें, ये घोटाले हमारे राज में है। मुझे एक बात आ रही, किसी किसान से जाकर पूछिए सरकार के बारे में, किसी युवा से जाकर पूछिए आपको नौकरी कैसे मिलती है, कहाँ भ्रष्टाचार। आज युवाओं से पूछिए। अब सुन लीजिए प्रियंका जी, भ्रष्टाचार मैं बताता हूँ ना आपके राज्य में क्या क्या हुआ। भ्रष्टाचार की लिस्ट हाई कोर्ट में है। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मांगिए, आप उनसे पूछिए कि लोग कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार किया, आपने क्या क्या किया, उनसे वो लिस्ट देंगे आपको, बहुत बड़ी लिस्ट देंगे। आपके कितने मंत्रियों के नाम बताऊं? आप मेरे भाई आप अपनी बता दो, सरकार की बताओ। मैं अपनी बता रहा हूँ, कांग्रेस ने जो किया मैं अपनी बात बता रहा हूँ। इनका मैंने किसी किसान का हमने पेट नहीं दुखाया, हमने किसी युवा का हमने वो हक नहीं मारा। हमने जैसे आप लोगों ने युवाओं का हक मारा था, हमने नहीं मारा वो हक। आप मानिए आपने तो बिल्कुल ही मारा था, आपकी सरकार ने हक मारा था। वो 3320 लड़कों बच्चों की बात करें ना, आप वो सबका हक मारा था, इसलिए भ्रष्टाचार के अंदर गए, तो उसे कहते हैं बेरोजगारी में नंबर 1 हो या हम काम कर रहे हैं। हम सरकार में बार एक ही नीति हमारी, हम इस चीज को, इस सिस्टम को, प्रियंका की एक बात मुझे अच्छी लगी, वो कहती जन्नी है भ्रष्टाचार शुरू से है, हमारे समाज को हमें आगे आना पड़ेगा। बट एक मैं आपको गारंटी देता हूँ, 2024 में सरकार फिर आएगी और 2029 तक इसको मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, आपके जितने भ्रष्टाचारी अफसर रहे हैं जो आप लोगों ने लगाए थे, आप लोगों ने पाले थे, क्योंकि भ्रष्टाचार वो करते हैं जो इन्होंने पैसे लेकर नौकरी ली थी, पैसे दिए हैं आपकी सरकार को, उन्होंने नौकरी दी है, वो अफसर है। देखिए डीपी कौशिक जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है सर, और सवाल मेरा आपसे ये है कि भाई ठीक है, देखिए बीजेपी के ऊपर कांग्रेस आरोप लगा रही है, इनेलो पार्टी आरोप लगा रही है, आप उनको घेरते हैं, वो आपको घेरते हैं, लेकिन इन सब के बीच जिन लोगों की रजिस्ट्रियां हुई हैं उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी, जिसको पता चलेगा कि भाई जिस जमीन की मैंने रजिस्ट्री करवाई है या जिस प्लॉट की मैंने रजिस्ट्री करवाई है वो गलत हुई है, वो गलत तरीके से हुई है, जिसकी जांच होगी। अगर वो वाकई में गलत पाई गई तो जो बायर्स है, जो खरीदार है, उसके दिल पर क्या बीतेगी, उसके बारे में सोचा आपने? देखिए अमित जी, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? मैं गलत कह रहा हूँ क्या? सवाल मेरा गलत है क्या डीपी कौशिक जी? नहीं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसके दिल पर क्या बीती होगी, ये सोचा है आपने? देखिए, जिसका भी जो नुकसान हुआ है जी, जिसके भी साथ गलत तरीके से रजिस्ट्री है, वो रजिस्ट्री कैंसिल होगी, इसकी भरपाई उसी आदमी से होगी जिसने वो रजिस्ट्री जिससे करवाई है। और जिस अफसर ने, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सरकार के माध्यम से कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, उस अफसर से उसकी भरपाई ली जाएगी। सरकार ऐसा काम करेगी, मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ। और आने वाले टाइम में फिर सरकार जितने भी इसमें भ्रष्टाधिकारी, जो भी हो, कोई भी हो, छोड़ेगी नहीं, वो नीचे से लेकर ऊपर तक को। ठीक है रजवन जी, सरकार तो कह रही है और डीपी कौशिक जी भी बार इस बात का दावा कर रहे हैं, चिंता मत करिए, सब सही होगा, सब ठीक होगा, जांच होगी, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। यकीन है आपको सरकार के ऊपर? रजवन जी चलिए, आवाज नहीं आ रही है। प्रियंका जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही है। हाँ प्रियंका, जल्दी से 10 मिनट का समय आपके पास। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, जो डीपी कौशिक जी भरोसा दे रहे हैं या सरकार जो भरोसा दे रही है, यकीन हो रहा है आपको? मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रहा, क्योंकि इनकी मंशा है ही क्लियर है ही नहीं। इन्होंने कोई एक प्रोसीजर होता है, एक निष्पक्ष जांच होती है, जो पुराने 7 साल का इनका तरीका है, जो इनके भाव है, जिस तरीके का इनका आचरण है, मुझे इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप देखिए हरियाणा को, आप डाटा से कंपेयर कीजिए, मैं ये नहीं कहती हम इमोशन। बिल्कुल, मेरे पास समय की कमी है। प्रियंका जी आपका, डीपी कौशिक जी आपका और रजवन जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सरकार बार बार दावा तो कर रही है कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी जरूर किया जाएगा, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने
पैसे लगाकर जमीन खरीदी, पैसे लगाकर उस जमीन की रजिस्ट्री करवाई और बाद में उसको पता चलेगा कि जिस जमीन की उसने रजिस्ट्री करवाई है वो गैर कानूनी तरीके से हुई है, वो ठीक ढंग से नहीं कराई गई है, उसके दिल पर क्या बीतेगी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि अब जांच जब होगी उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसका इंतजार हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए। फिलहाल इतना ही छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।